दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। दोस्तों सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं बना सका, मैं बाहर था थोड़ा। तो आज का वीडियो हम बैंक निफ्टी का बना रहे हैं। आप लोग देखिए, मार्केट आज कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट रही है। फिर भी हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे ये देख लेते हैं। आज ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होके ऊपर गया और यहाँ से देखो, यहाँ अगर ये 5 मिनट का कैंडल है और ये रेजिस्टेंस है और ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट रहा, और अगर 15 मिनट पे देखते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हुआ है। मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा गया, देखो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और यहाँ से देखिए यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब बस यही करता रहा ये दिन भर, इसका यही काम। अब ये कैंडल बन गई, लेकिन जब यहाँ से आदमी एंट्री ही नहीं लेगा तो ये कैंडल में क्या करेगा। तो आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही और किसी ने खोया तो पाया कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पे यही इतना सा है, ये अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा 5 मिनट के ऊपर तो यहाँ पे इसको ये इतना मिला होगा, जब यहाँ से फिर नीचे आया तो निकल के भाग गए होंगे। अब देखते हैं 15 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ। वो तो 5 मिनट का है, ये है आज का 20 तारीख, ये 15 का टाइम फ्रेम, और ये 15 मिनट की पहली कैंडल, और फिर इसके बाद ये 15 मिनट की दूसरी कैंडल। अब ये दूसरी कैंडल अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, पहली कैंडल के बाद जब किसी ने अगर यहाँ एंट्री लिया होगा तो जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ आया होगा तो वो कुछ संभाल नहीं पाया होगा, नीचे ये सब जीरो हो गए होंगे। अब देखो ना, यहाँ से यहाँ नीचे आया, अगर कोई यहाँ पे एंट्री लिया होगा, देखो ये स्विंग तो पार नहीं किया। फिर ये स्विंग जैसे पार किया तो ये कैंडल जब क्लोज होगी तब तो एंट्री लेंगे। ये कैंडल क्लोज होने के बाद फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ये स्विंग पार नहीं किया, ये हाई। मतलब कि मार्केट ने आज कुछ भी नहीं दिया अपने, कुछ भी नहीं मिला लॉस के सिवा। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि हमारी मार्केट ने किया क्या। ये देखो, दोनों का लो बराबर है और इसने हाई नहीं लगाया, ये यहीं पे ये थोड़ा सा हाई, यहाँ तक हाई लगा के 44 से फिर वापस 44 के नीचे से ही वापस हो गई, 44,000 के नीचे से, और ये है 43,500 के ऊपर ही है। अब आपको देखने में 500 दिख रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। अब देखिए इसके ऊपर इसने क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। ये स्विंग इस स्विंग से नीचे आ चुका है, ये कल भी था आज भी था। अब यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश में लगा हुआ है। देखो, कल भी आज भी। अब देखिए यहाँ पे कल क्या होता है, कल क्या होने की संभावना है। ये है रेजिस्टेंस, एकदम रेजिस्टेंस पे 44,000 के ऊपर, और ये 44,000 को तब पार करेगा जब ये गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होगा तभी ये 44,000 को क्रॉस करेगा, और ये है 43,500 और ये है 43। तो मार्केट अगर गैप अप अब नीचे की तरफ आपको दिखा दे, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ज़्यादा स्पीड से आएगा, ऊपर जाएगा तो बहुत
थोड़ा सा सावधानी से चलना है। देखो पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, हाँ, और फिर चौथा रेजिस्टेंस ये है, ये, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो ये है और दूसरा सपोर्ट ये 43,500 का है, तीसरा सपोर्ट 43,000 का है। ये सब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। पीछे यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप सपोर्ट अगर है ना, तो यहाँ पीछे पे वहां पे सस्टेन किया होगा। तो ये है 5 मिनट की कैंडल, 1 डे की कैंडल, ये 15 मिनट की। अब हम लोग देख लेते हैं, ये 15 मिनट पे देख रहे हैं, तो 15 मिनट पे थोड़ा सा क्या है, कैंडल बड़ी रहती है तो अपने को ये दिख जाता है कि फ्लाइट के लिए कहाँ से कहाँ तक का एरिया आ सकता है। अब देखो ये है 43,500 से लेके 43,800, 600, 750, 43,700, 600 से 650 से लेके ये 43,900 पकड़ लो आप, यहाँ तक पकड़ लो। वैसे ये एरिया तो नहीं होगा, ये यहीं तक मानेंगे 43,800 तक। तो 43,650 से लेके 43,800 ही पकड़ो आप। 43,800 तक में अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन देखो किसी भी हालत में बैंक निफ्टी है तो 100 लगभग 100 का कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे कहीं भी ओपन होगी, अगर ये ऊपर की तरफ 43,800 को ब्रेक कर देगी, 43,800 ब्रेक करके 43,850 तक करीब जाएगी और फिर एक स्विंग बनाएगी। स्विंग बनाने के बाद में जब इस स्विंग को, ये स्विंग यहाँ तक की बनाएगी, अगर बनाएगी स्विंग तो यहाँ तक की बनाएगी, तो ये स्विंग को जब ये ब्रेक करेगी तो हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे और ये हमारा एसएल होगा। तो ये हमारा एसएल होगा, इसका ये सपोर्ट जो है हमारा एसएल होगा और टारगेट हमारा होगा 43,850, 950, 43,950, 44,50 और 44,50 और 44,120, ये हमारा होगा कॉल साइड का फ्लैट ये फ्लैट में कॉल साइड का टारगेट है ये हमारा। और फ्लैट में पुट साइड का हमारा टारगेट क्या होगा। अब ये टारगेट कैसे है, देखो अगर यहाँ से ये 850 के ऊपर गए तो यहाँ पे ये आप एंट्री ले लोगे, फिर इसका पहला टारगेट होगा ये 950, ये 4,050। आप देख लो ना पूरा, देखो आपको दिख रहा है, देखो 4,050 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक ये जाने की संभावना है। और जब इसको ब्रेक करेगी तो ये अपना साइकोलॉजिकल जो 44,400 है, ये 44,400 को ब्रेक करेगी तो 10-5 पॉइंट वो आपको एसएल देने के लिए, यानी जो लोग पुट साइड में जाने के लिए या पुट में एंट्री लिए होंगे या पोजीशन बनाए होंगे, उनको आउट करने के लिए 44,400 के थोड़ा सा ऊपर 10-20 पॉइंट ऊपर जाके फिर से वापस होगी। यही चीजें समझना है। आपका ये दिखा दिया, रेजिस्टेंस देख लीजिए। अगर ये पुट साइड आएगी तो 44,650 को ये ब्रेक करे और फिर नीचे की तरफ आए, ये 43,650 को ब्रेक करे, नीचे की तरफ आए, 43,600 जैसे ये पार करेगी, ये है ये आपका 43,600, ये तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट देखो ये है टारगेट 630 करीब। तो 43 के बाद तो हम एंट्री लेंगे, इसको 650 पकड़ लेते हैं, ये
पुट साइड हमारा होगा 43,650 और 43,550 और 43,480। ये हमारा टारगेट होगा। 480 क्यों, 450 क्यों नहीं? क्योंकि अब ये जो 550 है ना, जब ये नीचे आएगा तो फिर ये पूरा नहीं आएगा, वो 20 से थोड़ा सा पहले से ही वापस हो जाएगा। तो ये हमारा है, देखो ये अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगी तो गैप अप होने पे हमें क्या करना है? अगर ये गैप अप होती है 44,000 के ऊपर, 44,000 से 44,100 के बीच में अगर ये गैप अप ओपन होती है तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, सस्टेन करे। जैसे अभी देखो ये सब सस्टेन करी है ना, या तो ऐसे सस्टेन करेगी या तो 44,100 को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके फिर से वापस आएगी, यहाँ पे सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेके जब फिर वापस जाएगी तो ये 44,100 हमारा एसएल होगा। और ये स्विंग जो बनेगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। इसके बाद हमारा टारगेट होगा 44,200, 44,300 और 44,400। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा गैप अप में, गैप अप में कॉल साइड, ये हमारा टारगेट है। और पुट साइड हमारा टारगेट होगा ये 44,000 को जब ब्रेक करेगी, 44 के ऊपर करेगी तो 44 को ब्रेक करे, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाए, स्विंग बना के फिर जब ये नीचे की तरफ आएगी और तो हमारा पहला टारगेट होगा ये 44,920 करीब। पुट साइड का हमारा होगा 44,920 और दूसरा टारगेट हमारा होगा 44,820। कौन है? 44,820 और तीसरा टारगेट हमारा होगा ये 44,760। 44,760 ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। देखो मैं लाइन खींचते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाना कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो, देखो वीडियो बड़ा होता है मेरा, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं वो भी नहीं बताते। अगर ये 44, कौन है जर्सी, अगर ये 43,500 के नीचे ये गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होके 44,600 के आसपास, अब 44,600 के आसपास वो आए और फिर वहाँ पे एक ऐसी स्विंग बना दे, स्विंग बनाने के बाद जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हम लोग पुट साइड जाएंगे, गैप डाउन पे पुट साइड जाएंगे 44,620, 44,520 और 44,580। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का गैप, ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन रहा और इसको आप लोग देखिए, समझिए, बराबर प्रॉपर लाइन खींचिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए। और ये हम लोग आप लोगों को कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इस पे ट्रेड लेना है तो पहले अपने
शेयर मार्केट एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिए। तो हमारे चैनल को हम ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं, आप लोग को सिखाने के लिए बनाते हैं, ट्रेड करने के लिए नहीं बनाते हैं। ट्रेड करने के लिए आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही ट्रेड करें। ये देखो जोखिम भरा खेल है, इसमें आपका लॉस हो सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।